कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फिर हम आप लोगों के बीच एक नए वीडियो लेकर के आ गए हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेडर सेफ्टी के बारे में, कि जब हम लोग लेडर का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे हम लोग को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि आखिर लेडर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं आखिर लेडर क्या होता है। देखिए, कह रहा है ए लेडर इज ए वर्टिकल और इंक्लाइंड सेट ऑफ रंग्स और स्टेप्स कॉमनली यूज फॉर क्लाइंबिंग और डिसेंडिंग। मतलब ये जो आपका लेडर जो होता है, ये क्या होता है, एक प्रकार का वर्टिकल। वर्टिकल मतलब लंबवत, लंबवत और इंक्लाइंड सेट, सेट मतलब रंग सपोर्ट। जैसे ये वाला जो देख रहे हैं इसको हम लोग रंग्स बोलते हैं, ये वाला जो लंबा वाला जो होता है। तो ये लेडर जो होता है, ये या तो वर्टिकल होगा या फिर हॉरिजेंटल, जो है दो सपोर्ट के माध्यम से, जो है दो सपोर्ट का ये सेट होगा, जिसका उपयोग हम लोग कॉमनली जो है कि क्लाइंबिंग और डिसेंडिंग के लिए करते हैं। मतलब कहीं ऊंचाई पे चढ़ना हो तो उसके लिए करते हैं, या फिर ऊंचाई से उतरना हो तो उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लेडर क्या है? तो लेडर एक प्रकार का वर्टिकल और इंक्लाइंड जो है कि दो सपोर्ट का सेट है, जिसमें जो है कि स्टेप बना रहता है। और उसका उपयोग जो है हम लोग ज्यादातर ऊंचाई पे चढ़ने के लिए और उतरने के लिए करते हैं। तो उससे वैसे एक इक्विपमेंट को हम लोग लेडर कहते हैं। ये लेडर जो है बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे आप ये एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, है ना जी। यहाँ पे स्टेप लेडर है आपका, सिंपल लेडर है, डबल लेडर है, तो बहुत सारे प्रकार के लेडर होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जब हम लोग लेडर का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे हम लोग को कौन कौन सा सुरक्षा, कौन कौन सा सावधानी बरतना पड़ेगा, किस किस बातों पे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कॉमन हैजार्ड व्हाइल यूजिंग ए लेडर। अब देखिए, जब हम लोग लेडर का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे जो है कि कॉमन खतरा क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सा जो है खतरा का हम लोग को सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए दोस्तों, एक एक पॉइंट पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है ये आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जब हम लोग लेडर का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे हमको जो है कह रहा है यूजिंग लेडर ऑन ऑन इवन ग्राउंड। अगर जो हम लोग लेडर का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ का जो सरफेस है वो अन इवन है, मतलब रुखरा है, वो स्मूथ नहीं है, जैसे भोजपुरी में हम लोग ऊबर खाबर बोलते हैं, तो वैसा अगर सिचुएशन है तो वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा जी, वहां पे हमारा हैजार्ड है, वहां पे हमको खतरा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो जब भी लेडर लगाना हो आपको साइड पे, तो देखिए नीचे का जो सरफेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए जी, स्मूथ होना चाहिए, फिट होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ठीक है। दूसरा खतरा क्या हो सकता है जी, ओवर ओवर रीचिंग व्हाइल ऑन ए लेडर केसिंग सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ शिफ्ट बियॉन्ड द लेडर साइड रेंज। अब देखिए, जब हम लोग से जो है कि आपका लेडर जो होगा, जब उसे ओवर रीचिंग करेंगे तो उसका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है कि बिगड़ सकता है, और उसका लोड जो है एक तरफ लगेगा, जिसकी वजह से हमारा लेडर जो है क्या हो सकता है, फिसल सकता है, वो आपका गिर सकता है, व्यक्ति भी गिर सकता है। तो ये भी खतरा वहां पे हो सकता है। आगे जो है आप लोग का हजार जो हो सकता है, नॉट यूजिंग 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट व्हेन द असेंडिंग और डिसेंडिंग द लेडर। अब आप लोग को पता है कि जब हम लोग लेडर का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग को 3 पॉइंट कंटेक्ट बना करके चलना पड़ता है। मतलब जो है 3 पॉइंट कंटेक्ट का मतलब हुआ है कि जब हम लोग लेडर पर रहेंगे तो हमारे शरीर का 3 पार्ट, जैसे 2 पैर एक हाथ, या फिर 2 हाथ एक पैर, ऐसे करके कोई 3 पार्ट जो है लेडर से अटैच होना चाहिए। तो अगर हम लोग लेडर का इस्तेमाल करते समय इसका पालन नहीं करते हैं, 3 पॉइंट कंटेक्ट नहीं बनाते हैं, तो हमारे लिए हैजार्ड हो सकता है। तो इसके वजह से भी हमको नुकसान वहां पे हो सकता है। आगे कह रहा है standing on the standing on the top step और rungs of ladder। अब देखिए, जब हम लोग क्या करेंगे जी, और क्या वहां पे हम लोग गलती करते हैं, किसकी वजह से खतरा होता है, तो जब हम लोग लेडर पर चढ़े हुए हैं और उसके जो सबसे टॉप रंग होता है, जो सबसे ऊपर वाला स्टेप रहता है, अगर उस पे हम लोग चढ़ के खड़ा हो जाते हैं और उस पे काम करने लगते हैं तो वहां पे हमको सपोर्ट नहीं मिल पाता है। ठीक है, और लेडर पे जो है कि प्रॉपर लोड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है, तो जिसकी वजह से हमारा लेडर वहां पे कोलैप्स कर सकता है। तो ये भी हमारे लिए वहां पे खतरा है। आगे कह रहा है यूजिंग लेडर शॉर्टर देन रिक्वायर्ड। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग को लेडर का रिक्वायरमेंट रहता है कि 10 फीट का लेडर चाहिए, और हमारे पास वहां पे 10 फीट का लेडर नहीं रहता है, तो हम लोग 8 ही फीट का लगा देते हैं, मतलब छोटा लेडर लगाते हैं, जितना बड़ा का जरूरत है उतना नहीं है, तो छोटा का भी इस्तेमाल कर लेते हैं और सबसे ऊपर वाले पे चढ़ जाते हैं, तो वो भी हमारे लिए खतरा है। अगर हम लोग सही जो है कि लेंथ का लेडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे लिए वहां पे खतरा है, वो हम लोग वहां पे कोलैप्स कर सकते हैं। नॉट इंस्पेक्टिंग लेडर बिफोर यूज
रिजल्टिंग इन द यूज ऑफ डैमेज लेडर। अब क्या करेंगे जी, अगर हम लोग लेडर को इस्तेमाल करने से पहले उसको क्या करते हैं, उसका इंस्पेक्शन नहीं करते हैं, उसमें जो खराबी है उसको नहीं पहचानते हैं, तो हमारे लिए खतरा है। और इसके चलते जो है हमको बहुत सारे जो है कि नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, अगर हमारा लेडर जो है क्षतिग्रस्त है तो ये भी हमारे लिए वहां पे हजार हो सकता है। आगे कह रहा है नॉट यूजिंग लेडर अकॉर्डिंग टू वर्क। अब देखिए जिस टाइप का लेडर का हमको आवश्यकता है वहां पे हम लोग उस टाइप का लेडर स्टाफ में उपयोग में नहीं लेते हैं, तो हमारे लिए खतरा है। जैसे कहीं पे हम लोग स्टेप लेडर की जरूरत है और हम लोग वहाँ पे सिंपल लेडर लगा दिए, ठीक है, तो हमारे पे वहाँ पे जो है हम पे हमको जो है खतरा हो सकता है, तो ये भी हमारे लिए हजार है। तो हम लोग को जो है जब लेडर का इस्तेमाल करेंगे तो इन सब बातों का ध्यान देना पड़ेगा, ये सब बातों का हम लोग उल्लंघन ना करें, अगर करते हैं तो वहाँ पे हजार है। कह रहा है यूज मेटालिक लेडर इन एरिया वेयर कम इन कांटेक्ट विद द इलेक्ट्रिकल लाइन। अब देखिए अगर हम लोग साइट पे काम करते हैं, बेसिकली कंस्ट्रक्शन साइट पे, ठीक है, तो अगर हम लोग वहाँ पे मेटल लेडर का मतलब मेटल से बने हुए धातु से बने हुए लेडर का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायर है उसके आसपास, तो वहाँ पे खतरा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर जो है हम लोग जाके मेटल वायर का मेटल लेडर का जो है मेटल से बना लेडर का इस्तेमाल अगर करते हैं और वहाँ पे आसपास इलेक्ट्रिकल वायर है तो वहाँ पे हमको खतरा हो सकता है। ठीक है, थ्रोइंग टूल द वर्कर हु इज ऑन द लेडर। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति क्या है जी, अगर कोई व्यक्ति जो है लेडर पे है और वो क्या कर रहा है, ऊंचाई से जो है किसी जो है प्रकार का टूल को फेंक रहा है, तो वहां पे खतरा है। अगर कोई व्यक्ति लेडर पे है और ऊंचाई से उसको फेंक रहा है तो वहां पे खतरा है। तो ऐसा अगर कुछ भी एक्टिविटी होता है, कुछ भी अगर हम लोग ऐसा एक्टिविटी करते हैं तो वहां पे हमको नुकसान हो सकता है। ये सब लेडर के हजार है। तो अगर आपको लेडर के लिए एक्टिविटी लेना हो तो वर्कर को आप ये सब बता सकते हैं कि ऐसा एक्टिविटी वो लोग ना करें, नहीं तो उन लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे जो है हम लोग बात करते हैं प्रिकॉशन ऑफ लेटर। अब देखिए हम लोग जब लेटर का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे हम लोग बचाव का कैसे प्रयास करेंगे, कैसे हम लोग बचेंगे। ठीक है, तो हम लोग को वहां पे ध्यान देने पड़ेगा, ऑलवेज इंस्पेक्ट द लेटर प्रियर टू यूज इट। अब देखिए जब हम लोग लेटर का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे हम लोग को पहले ही चेक करना पड़ेगा। अगर हम लोग चेक नहीं करते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग काम करते हैं उसको यहाँ वहां जहां तक हम लोग फेंक देते हैं। ठीक है, डैमेज स्थिति में भी हम लोग फेंक देते हैं। सुबह में हम लोग शाम तक काम करते हैं और शाम तक जैसे खराब होता है जैसे भी वैसे हम लोग रख के चले जाते हैं। तो सुबह आने से पहले अगर जो है चाहे काम करने से पहले अगर हम लोग उसका इंस्पेक्शन नहीं करते हैं तो हमारे लिए वहां पे बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, तो शाम को वर्कर लोग ध्यान नहीं देते हैं, ये जो है वर्कर का गलती, वो लोग अनसुपेक्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों को कहा गया है कि जो भी टूल्स है उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसा एक्टिविटी तो होता नहीं है, तो इसलिए जब भी हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो कोशिश करेंगे पहले जो है हम लोग इसको एक बार चेक कर ले, इसका इंस्पेक्शन कर ले। आगे कह रहा है इफ द लेडर इज डैमेज इट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द सर्विस एंड टैग्ड अंटिल रिप्लेस्ड। मतलब कह रहा है कि अगर आपको पता चल रहा है, आप जो है कि इंस्पेक्शन कर रहे हैं और उस समय आपको अगर पता चल रहा है कि लेडर क्या है, डैमेज है, ठीक है, अगर आपको उस समय आपको इंडिकेशन मिलता है कि लेडर वहां पे डैमेज है तो उसको तुरंत जो है सर्विस से रिमूव करना है और उस पर टैग लगा देना है, कैसा टैग, डैमेज का है। ठीक है, अवॉइड द यूजिंग ए मेटल लेडर नियर पावर लाइन और इलेक्ट्रिकल हजार। अब देखिए अगर आप जहाँ पे काम ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ के आसपास जो है कि इलेक्ट्रिकल वायर है, इलेक्ट्रिकल लाइन गया है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ठीक है, कोई नंगा वायर है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे जी, मेटल से बना लेडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो हमारे लिए वहां पे हैजार्ड हो सकता है, खतरा हो सकता है। तो हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा एक्टिविटी नहीं करना है, उस वहां पे जो है कि मेटल लेडर का इस्तेमाल ही नहीं करना है, खतरा के मुंह में जेबे नहीं करना है। फिर आगे कह रहा है अवॉइड इलेक्ट्रिकल हैजार्ड लुक्स फॉर ओवरहेड पावर लाइन बिफोर द हैंडलिंग द लेडर। अगर हम लोग को इलेक्ट्रिकल हैजार्ड से बचना है, वही बात है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा जी, वहां पे लेडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जहां पे हम लोग को इलेक्ट्रिकल हैजार्ड दिख रहा है, ठीक है, और वहां पे हम लोग को लेडर का इस्तेमाल करना है तो वहां पे हम लोग लेडर का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि लकड़ी से बना लेडर का इस्तेमाल करें। रीड एंड फॉलो ऑल लेबल मार्किंग ऑन द लेडर। अब देखिए हम लोग लेडर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो साइड पे अलग अलग प्रकार का लेडर होता है, अलग अलग यूज के लिए होता है, तो हम लोग चेक कर लेंगे उसके सारे मार्किंग को देखेंगे। जैसे कोई लेडर खराब है उस पर कोई टैग लगाया है, हम उसको यूज करने लेके जा रहे हैं तो वहां पे हमको नुकसान हो सकता है। तो हम लोग चेक कर लेंगे, लेबल को चेक कर लेंगे, अगर लेबल पे कुछ लिखा है देखा है देखना है उसके हिसाब से हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ऑलवेज मेंटेन 3 पॉइंट कंटेक्ट, 2 हैंड एंड 1 फुट, 2 फुट एंड 1 हैंड एंड 1 हैंड एंड 2 फीट। मतलब कहने का मतलब है जब भी हम लोग सीढ़ी पे काम करेंगे तो वहां पे हमारा 3 पॉइंट कंटेक्ट बना हुआ होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इस व्यक्ति का 2 हाथ 1 पैर अटैच है,
मतलब हमेशा जो है दो हाथ दो पैर चार होते हैं, तो चार में से तीन जो है लेडर के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए जब भी हम लोग काम करें। ठीक है, उतरे चढ़े जो भी कुछ भी एक्टिविटी करें, तो ऐसा कंडीशन होगा तो हम लोग वहां पे खतरा से बच सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं जी, सनफ सरदार बन जाते हैं, दोनों पैर पे लेडर पे खड़ा हो जाते हैं, ऊपर दोनों हाथों से काम करते हैं। उस केस में क्या होता है, थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ता है, व्यक्ति नीचे चला आता है। तो वैसा एक्टिविटी हम लोग को वहां पे नहीं करना है। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ जो भी दूसरा हैजार्ड है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कैसे, और जो हम लोग लेडर पे जब काम करेंगे तो और कौन कौन सी सावधानियां हम लोग को बरतना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, लेडर मस्ट बी फ्री ऑफ वायल एंड एनी स्लिपरी मटेरियल द रॉन्ग स्टेप और फीट। मतलब कहने का मतलब है, जब हम लोग लेडर पे काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि जो लेडर है हम लोग का, वो क्या है जी, उस पे किसी तरह का उसका जो रंग्स है, जो उसका पैदान है, जैसे इसको हम लोग पैदान बनते हैं, रंग से इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो इसका पैदान है, इस पे किसी प्रकार का कोई मटेरियल, स्लिपरी सरफेस नहीं हो, स्लिपरी मटेरियल नहीं हो, जैसे मोबिल हो गया, तेल हो गया, ग्रीस हो गया, तो ये सब चीज वहां पे रहेगा तो हमको नुकसानदेह, हमारे लिए नुकसानदेह है। तो हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि वैसा कंडीशन वहां पे नहीं हो, नहीं तो हमारे लिए नुकसान हो। और इसको अगर है ऐसा कंडीशन तो आपको पहले उसको सफाई करना है, चेक करना है, उसके बाद इसका उपयोग करना है। आगे कह रहा है, यूज द लेडर ओनली ऑन ए लेबल और स्टेबल सरफेस अनलेस हैज बीन सिक्योर्ड टू प्रिवेंट द डिस्प्लेसमेंट। मतलब कह रहा है कि अगर हम लोग लेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां पे लेबल सरफेस नहीं है, ठीक है, या फिर हम लोग को कहने का मतलब है कि जहाँ पे लेबल सरफेस होगा, स्टेबल सरफेस होगा, वहीं पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे और उसको अटैच कर देंगे, जो हमारा फिक्स ऑब्जेक्ट होगा उसके थ्रू हम लोग अटैच कर देंगे। तो इसके वजह से क्या होगा कि हमारा लेडर जो है वो स्लिप करने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो लेडर जिस पे जो है कि झुका हुआ है जहाँ पे, तो ये स्लिप, ये जो है क्या, ये स्लिपरी सरफेस है, तो यहाँ पे हम लोग इसको देख रहे हैं बेल्ट के थ्रू अटैच कर दिए। अब क्या ये गिर सकता है जी, नहीं गिर सकता है। तो ऐसा कंडीशन आपको बना करके काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं, डू नॉट कैरी टूल्स एंड मटेरियल व्हेन क्लाइंबिंग ऑन द लेडर। अब क्या कर रहा है कि हम लोग खतरा से बचना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, जब हम लोग लेडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे किसी प्रकार का टूल्स, किसी प्रकार का इक्विपमेंट, किसी प्रकार का मटेरियल लेकर के हम लोग उस पर चढ़ेंगे या फिर उतरेंगे नहीं। नहीं तो क्या होगा, हम लोग मटेरियल लेकर चढ़ेंगे, वो हमारे हाथ से पैर से छूटेगा और किसी के सर पे, किसी के जो है कि टकला पे लग सकता है। तो वैसा कंडीशन हम लोग को नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, लेडर शुड बी सेट अप एट द एंगल वन इन हॉरिजॉन्टल टू फोर, मतलब 1:4 के रेशियो में आपका लेडर का सेटमेंट होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब, जो हम लोग लेडर का पे हमारा ऊंचाई जो है 4 मीटर है, तो उसको हम लोग 1 मीटर जो है जो है इसको दूरी पे करके लगाएंगे। मतलब इतना इंक्लाइन होना चाहिए। जैसे आप लोग पिक्चर पर देख सकते हैं, लेडर का ऊंचाई जो है हमारा 4 फीट है, तो हम लोग इसके जो है, जो हमारा इसका बेस है, इसके जो है कि 1 मीटर दूरी पे हम लोग लेडर को इंक्लाइन किए हुए हैं। तो ऐसा कंडीशन हम लोग बना करके चलेंगे तो हम लोग को गिरने का चांसेस जो है कि बहुत कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आप लेडर का इस्तेमाल करें तो इन सब बातों पे ध्यान दें और क्या करें जी, और सही तरीके से उपयोग करें, अपना बचाव करें, वर्कर का बचाव करें और अपने कंपनी का बचाव करें। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम आप लोगों के लिए अलग वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।